मासूम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो बेटा कल हमने पहले 5 न्यूमेरिकल किए थे, आज हमारा काम नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स का है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि 8.6 न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई हीट एट रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड, यानी कि उन्होंने रेट बताया हीट के सप्लाई होने का 1000 जूल वो हीट सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिक हीटर जो है पर सेकेंड में। और अब वो कह रहा है कि कितना टाइम उसको लगेगा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि कितना टाइम उसको लगेगा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए 20 डिग्री से 90 डिग्री तक, यानी कि हमने टाइम बताना है। और उन्होंने यहाँ पर हमारे पास जिस पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं उसका मैस 200 ग्राम बता दिया है। चलें इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई एट द रेट, हीट सप्लाई कर एट द रेट, तो बेटा इसको हम डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की शक्ल में लिखते हैं, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट को बेसिकली डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की शक्ल में लिखा 1000 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें मैस ऑफ वाटर दिया गया 200 ग्राम, हमने वो भी लिखा, ग्राम में था, इसको बेसिक यूनिट में लाए, किलोग्राम में 1000 से डिवाइड करेंगे 0.2 kg आ जाएगा। अच्छा बेटे, इनिशियल टेम्परेचर इसका T1 है जो कि 20 डिग्री है और इसको हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद अब हमने बेसिक टेम्परेचर में चूँकि आना है, बेसिक यूनिट में चूँकि टेम्परेचर को लेकर आना है तो हम केल्विन में जाएंगे। तो सेल्सियस से केल्विन में आने के लिए 273 उसमें ऐड करेंगे तो T1 हमारे पास 293 हो जाएगा। इसी तरह बेटे T2 निकालेंगे, सेम यही प्रोसेस, उसमें 273 ऐड कर देंगे और हमारे पास 363 बन जाएगा। अब हमने चूँकि चेंज इन टेम्परेचर देखना है, डेल्टा टी निकालना है, तो T2 माइनस T1, क्योंकि हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज का फार्मूला है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल एम सी डेल्टा टी, ठीक है। बेसिकली ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला है, लेकिन हम बोथ साइड पर इस फार्मूले में टी से डिवाइड करके रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट खुद बनाएंगे और फिर हम उसका फार्मूला फिर हम उसमें से इसको फाइंड आउट करेंगे जो हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, ठीक है। अच्छा जी, हमने ये निकाल लिया। अब इसके बाद डेल्टा क्यू इज़ इक्वल एम सी डेल्टा टी आया, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की जगह पर हम इस पूरे की जगह पर हम लगाएंगे ये वाली वैल्यू 1000 और एम की जगह पे 0.2 लगाया, सी की जगह पे 4200। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हमेशा याद रखना है और उसके बाद फिर हम इसके अंदर सारी वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा बेटा, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपने यहाँ पर जो ये टी डिवाइड हो रहा है ना, क्योंकि इस पूरे की जगह डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की जगह पे ये 1000 लग जाएगा। आपने यहाँ पर डेल्टा क्यू और डेल्टा टी पूरे की जगह पर बेटे आपने ये वैल्यू 1000 पुट की। अब हमने यहाँ पर टी फाइंड आउट करना था ना, तो ये वाला जो टी इधर डिवाइड हो रहा था ना, बेसिकली ये टी था, ठीक है। ये वाला जो टी इधर डिवाइड हो रहा था इसको दूसरी तरफ ले गए, इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ और ये जो 1000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर ला के हमने 1000 को डिवाइड कर दिया। यहाँ पर मैं एक और ज़ीरो लिखना शायद भूल गई हूँ, तो बेटे इधर एक और ज़ीरो भी आएगा, यानी कि यहाँ पर 1000 पूरा बनेगा। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास जो टेम्परेचर है वो आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा जितना टाइम उसको लगता है 20 से 90 डिग्री टेम्परेचर में आने पर। अच्छा बेटे, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, 7 न्यूमेरिकल है। उसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 5000 जूल ऑफ हीट, यानी कि अगर हम किसी आइस को 5000 जूल हीट दे रहे हैं तो आइस कितनी मेल्ट होगी। हमने उसका लेटेंट पीरियड ऑफ हीट निकालना है मेल्टिंग के लिए। तो आइस का जो हमने वो क्वांटिटी निकालनी है और यहाँ पर उन्होंने आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है 33,600 जूल पर kg। चलिए न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बेटे सबसे पहले हमने अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, लेटेंट फ्यूजन ऑफ अमाउंट ऑफ हीट कितनी वो दे रहा है 5000 दे रहा है। आइस का हमें 33,600 जूल पर
केजी पता है, हमने मैथ्स निकालना है, सिंपल फार्मूला, वो बेसिकली फार्मूला एच एफ इज इक्वल था हमारे पास डेल्टा एफ ओवर एम के। तो यहाँ पर हमने एम एच एफ को इधर ले आए और एम को इधर ले गए और हमारे पास बेसिकली ये फार्मूला बना और इसके अंदर सारी वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स आ जाएगा हमारे पास, ग्राम में लिख लें। आगे चलते हैं। अच्छा, 8 क्वेश्चन की ज़रा स्टेटमेंट देखते हैं न्यूमेरिकल की। वो कहते हैं फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री इनटू वाटर एट 10 डिग्री। यानी कि -10 डिग्री टेम्परेचर से 10 डिग्री टेम्परेचर के दरमियान की आप मालूम करें कि क्वांटिटी, जितनी आइस की क्वांटिटी और यानी कि हीट उसको पिघलने के लिए रिक्वायर्ड है। बेसिकली हमें हीट की क्वांटिटी चाहिए, कितनी हीट की क्वांटिटी उसे रिक्वायर्ड है पिघलने के लिए, और उन्होंने आइस की क्वांटिटी 100 ग्राम बता दी है। तो देखते हैं ज़रा हम अपना 8.8 न्यूमेरिकल। तो मास ऑफ आइस वो कह रहा है कि 100 ग्राम है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर -10 है, फाइनल टेम्परेचर +10 है। इसको केल्विन में चेंज करेंगे, चूँकि -10 है तो ये -10 273 में से माइनस होगा तो वो 263 और ये ऐड होगा 283। अब हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2100 जूल पर केजी पर केल्विन है और वाटर की स्पेसिफिक हीट 4200 है। ठीक है, और हमने यहाँ पर फाइंड आउट क्या करनी है, वो हीट फाइंड आउट करनी है या वो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है हीट की, जो हमें 10 से -10 से 10 डिग्री के दरमियान हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए हम डेल्टा Q इज़ इक्वल MC डेल्टा T वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम देखिए बेटा, आइस डायरेक्ट पानी नहीं बनती, ठीक है, और आप ये कह लें वो सबसे पहले मेल्ट होना स्टार्ट होगी थोड़ी थोड़ी टेम्परेचर पे, यानी कि उसका टेम्परेचर डायरेक्ट -10 से 10 पर नहीं आता। बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले -10 से वो 0 पर आएगा, 0 से फिर वो 10 पर जाएगा। तो ये 2 से 3 स्टेप में, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमें हीट रिक्वायर्ड है या वो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है आइस बनाने के लिए, वो हमें -10 से 0 का टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। इसके लिए हम by using the relation delta Q1 इज इक्वल MC1 डेल्टा T, चूँकि इस सिचुएशन में आइस है तो यहाँ पर हम C की वैल्यू 2100 आइस वाली लगाएंगे और ये टेम्परेचर 0 से -10 के दरमियान है। तो यहाँ पर डेल्टा T यानी कि चेंज इन टेम्परेचर 0 माइनस इंटू -10 डिग्री लगेगा। उसके बाद अगली ये सारी वैल्यू इधर पुट करेंगे हम फार्मूले में और हमारे पास डेल्टा Q1 आ जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा Q2 देखते हैं। अच्छा, इसके लिए अब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री से जाना चाहिए, चूँकि ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर हमारी आइस पिघलना स्टार्ट हो चुकी है, आइस पानी में बदलना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये हम सिर्फ एक ही टेम्परेचर 0 डिग्री लेंगे। तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि वो वाटर बनना स्टार्ट हो, बर्फ़ से पानी की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर फिर हम HF हीट ऑफ फ्यूजन जो है वाटर का वो 3360 होता है, वो लेंगे और उसका मैथ 0.1 था, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो हीट आ जाएगी, फ्यूजन वाली हीट। अब थर्ड स्टेप में हम डायरेक्ट 0 से 10 के ऊपर गए हैं। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल पानी बन चुका है, वो बनना स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर पानी बन गया। यहाँ पर पानी की C की वैल्यू हमारे पास 4200। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल 10 है, फाइनल 0 है, हमने लगाया। हमारे पास ये तीनों स्टेट की हीट आ गई जब बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हुई, जब बर्फ़ थी तब की हीट, और जब बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हुई तब की हीट, और जब बर्फ़ पिघल के पानी बन गई तब की हीट। और इन तीनों हीट्स को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास टोटल रिक्वायर्ड हीट आ गई जिसकी हमें ज़रूरत थी या जो उन्होंने मांगा हुआ था। ठीक है, पूरा प्रोसेस आ गया, पूरी हीट आ गई। नेक्स्ट 9 न्यूमेरिकल है 8.9, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री इनटू स्टीम। अब वो कह रहे हैं कितनी हीट चाहिए 100 ग्राम पानी को 100 डिग्री टेम्परेचर देने पर, और दे तो अगर हो उसका टेम्परेचर और वो पूरे का पूरा स्टीम में यानी कि भाप में बदल जाए। तो बेटा देखें, सबसे पहले मास ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर दोनों नोट किया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि अब हमने वेपर हो रहा है ना, वेपराइजेशन हो रही है यहाँ पर, क्योंकि पहले तो बर्फ़ पानी बन रही थी, अब पानी वेपराइज हो रहा है, स्टीम बन रहा है, तो हमने HF निकालना है। इसके लिए वो हमारा बिल्कुल सिंपल वाला फार्मूला HF इज़ इक्वल डेल्टा Q ओवर M। ठीक है, तो HF
सॉरी एच वी यहाँ पर आएगा, ठीक है। और क्यों, चूँकि हमने मालूम करना है तो एच एफ हमारा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो सॉरी उधर डिवाइड था होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके क्यू को, अगर हम हमारा इधर डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिकली फार्मूला हमारे पास होता है एच वी इज इक्वल डेल्टा क्यू ओवर एम, ठीक है। ये जो m है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास डेल्टा q अकेला बच जाएगा। इस तरीके से हमने ये वाला फार्मूला इधर बनाया है, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटे, उसके बाद हमारे पास आखिरी न्यूमेरिकल है 8.10। उसके अंदर वो क्या कहता है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर। हमने वाटर का वो टेम्परेचर मालूम करना है जिसके अंदर 5 ग्राम ऑफ स्टीम को हम 100 डिग्री टेम्परेचर दें, 500 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी हमने दो तरह की इसके अंदर वैल्यू निकालनी है। एक तो वो कि जब हमारा 5 ग्राम स्टीम है और हम 100 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं, और फिर वो 5 ग्राम वाटर है और तब हम उसको 10 डिग्री टेम्परेचर दें। अच्छा जी, चलें न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने इधर ये है M1, उन्होंने हमें पहला मैस जो कि वाटर का है M1 500 ग्राम दिया हुआ है। टेम्परेचर ऑफ वाटर उन्होंने 10 सेंटीग्रेड दिया हुआ है। मैस ऑफ स्टीम उन्होंने 5 ग्राम, अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज किया यहाँ पर भी, और ये भी 5 ग्राम मैस को किलोग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज किया हुआ है। 1000 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी 0.5 आया था। 500 को 1000 से डिवाइड करने पर हमारे पास 0.5 किलोग्राम आया, और इधर भी 5 ग्राम को 1000 से डिवाइड करने पर हमारे पास 0.05 kg आ गया। दूसरा टेम्परेचर 100 है, और उसके बाद हमने एच वी, हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये याद रखना है, पानी का 2.25 मल्टीप्लाई 10⁶ जॉल पर kg होता है। हमने वो टेम्परेचर अब मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, हमारा वही पहले वाला फार्मूला, डेल्टा क्यू हीट रिक्वायर्ड है हमें उसके लिए, जिसमें जो वो हीट चाहिए जिसके अंदर स्टीम जो है वाटर में बदल रही है वापस से, ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस आई थिंक सो इसे बोलते हैं। अच्छा जी, उसके लिए हमने मैस लगाया किसका जी, हमारे पास जो पानी स्टीम था उसका मैस लगाया, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर लगाई, और हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर वो अगली बात क्या करता है, वो अगली बात करता है कि आपने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इतने मैस के लिए, यानी कि 0.05 मैस के लिए जितनी हीट आपको रिक्वायर्ड है वो मालूम करना है। यानी कि M2C डेल्टा टी हमारे पास ये है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास हमें फाइनल टेम्परेचर पता, इनिशियल टेम्परेचर पता था, फाइनल टेम्परेचर हमें नहीं पता था, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर सॉरी हमें पता था, इनिशियल टेम्परेचर हमें नहीं पता था। अच्छा, अब इसके लिए हम फाइनल टेम्परेचर 100 था ना, और इनिशियल टेम्परेचर को की जगह हम सिंपल टी रख के छोड़ देंगे, एक ये बन जाएगा, और दूसरा फिर हम इसी तरह करेंगे। इसके लिए हम 0.5 kg को देखेंगे और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4200 से, और इंटू चेंज इन टेम्परेचर T-10 आ रहा है। इधर हमें इसका इनिशियल टेम्परेचर पता था, इसका फाइनल टेम्परेचर नहीं पता था, हमने इधर भी टी लिख दिया। अब अब्जॉर्ब हीट और रिलीज्ड हीट, यानी कि जितनी हीट अब्जॉर्ब करके वो पानी जो है भाप बना, और जितनी हीट रिलीज़ करके जो पानी है भाप है जो दोबारा से पानी बनी, वो दोनों इक्वल कर दें हम, तो हमारे पास टी निकल सकता है। इन दोनों को हमने इक्वल रखा, ठीक है। अब आपने देखें इधर दोनों वैल्यूज़ रख ली, जो चीज़ें ऐड हो रही थी ऐड वाली एक तरफ, और जो चीज़ें क्या नाम है माइनस हो रही, सॉरी के के साथ टी के साथ आ रही थी, वो चीज़ें हमने एक तरफ कर ली, ठीक है। अब जो 2100 टी माइनस 21,000 टी एक बचा था, और 1100,000 हमारे पास जो था ना, सॉरी 11,300 हमारे पास प्लस 2100 एक बचा था। इधर टी वाले एक साइड पर इकट्ठे किए, 21 टी इज इक्वल 422 को एक तरफ किया, और ये 2121 डिवाइड हुआ इसके नीचे आके, और हमारे पास ये टेम्परेचर फाइनल आ गया। तो ये जो हमारा टेम्परेचर था ना फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनल टेम्परेचर था, जिसकी वजह से हमें ये जो फाइनल वैल्यू या फाइनल मिक्सचर हमें मिला है। ये वाले सारे न्यूमेरिकल्स आपके 2 टाइम एच वर्क में शामिल हैं बेटा, और आपने ये होमवर्क लिख कर और KPS के नंबर के ऊपर सबमिट भी करवाना है।
और डेली का काम डेली बेसिस पर करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।